अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सना खान और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है ऑटोमेटा से रिलेटेड। तो गाइस मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि मैम आप ऑटोमेटा से रिलेटेड ट्यूरिंग मशीन के बारे में हमें वीडियो एक अपलोड करें कि जिसमें आप डिफरेंट लैंग्वेज के लिए जिसमें हम सीख सकें कि हम किस तरह से ट्यूरिंग मशीन को ड्रॉ करते हैं। तो गाइस इस लेक्चर में मैं बात करूँगी कि हम AN जो कि एक लैंग्वेज है, इसके लिए ट्यूरिंग मशीन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं एक लैंग्वेज है AN इट्स मीन कि हमारे पास नंबर ऑफ़ A नंबर ऑफ़ B इक्वल होंगे, बट सीक्वेंस ये होगा कि सारे एज पहले आएंगे फिर सारे बी आएंगे। उसके बाद आगे आप देखें लिखा हुआ है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इट्स मीन के नंबर ऑफ ए या बी जिसको हम एन बोलते हैं वो हमारे पास 1 भी हो सकता है, वो हमारे पास 1 से ज़्यादा हो सकता है, बट वो हमारे पास 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम ट्यूरिंग मशीन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो गाय उससे पहले बात करते हैं टेप की। ट्यूरिंग मशीन को ड्रॉ करने से पहले हम टेप बनाते हैं, जिस तरह के हमने पीडीए के लिए एक टेप ली थी कि हम देखें कि भाई AN एक लैंग्वेज है, इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि पीडीए हमने जब ड्रॉ किया था, उसकी टेप ड्रॉ की थी, तो उसमें लास्ट वन में हमने एप्सल लिखा था, बट इन दिस केस ट्यूरिंग मशीन में हम पहले ब्लैंक लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज लिखते हैं और लास्ट पे ब्लैंक लिख देंगे। देखें AN फॉर एग्जांपल मैं 3 A ले लेती हूँ 1 2 एंड 3 और फिर 3 ही B लेती हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। ये ब्लैंक लिख दूंगी लास्ट पे और ये 2 ब्लैंक, ठीक है, 2 ब्लैंक स्टार्ट पे 2 लास्ट पे आप लिख देते हैं, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है AN जो कि इस कंडीशन को भी फॉलो करती है। तो हम इसके लिए अब ट्यूरिंग मशीन ड्रा करने वाले हैं। तो गाइज ये देखें, ये है हमारी इनिशियल स्टेट, राइट। अब मेथड क्या होगा ट्यूरिंग मशीन को ड्रॉ करने का इस लैंग्वेज के लिए कि हम सारे ए को एक्स में कन्वर्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और बी को वाई के साथ रिप्लेस करेंगे। इट्स मीन सबसे पहले क्या करेंगे, ए को एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे और बी को वाई के साथ रिप्लेस करेंगे। फिर सेकंड ए को एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, सेकंड बी को वाई के साथ रिप्लेस करेंगे। फिर इसी वे में थर्ड ए को वाई एक एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे और थर्ड बी को वाई के साथ रिप्लेस करेंगे। जितने भी ए बी हमारे पास होंगे हम इसी वे में करेंगे। ये गाइस देखें इनिशियल स्टेट है, ये मैं एक मिडल स्टेट लगा देती हूँ, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमने क्या रीड किया है, AN में सबसे पहले हम ए रीड करेंगे। ए रीड किया मैंने, ठीक है, उसको मैंने रिप्लेस किया एक्स के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए को मैं एक्स के साथ रिप्लेस कर दूंगी और मैं मूव कर दूंगी राइट को मूव कर दूंगी, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन में हम राइट लेफ्ट मूव करते हैं, पीडीए में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर आगे में मेरा जो पॉइंटर है पहले यहाँ पर था, अब वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। अब बात करते हैं कि इसको मैंने अभी रिप्लेस नहीं करना, अभी मैंने किसको पहले बी को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इसको मैं इग्नोर करूंगी। इग्नोर किस तरह से करूंगी कि ए को ए ही रहने दूंगी, मतलब ए को ए से रिप्लेस करूंगी, राइट मूव कर दूंगी। फिर पॉइंटर इधर आया, फिर इस ए को ए के साथ रिप्लेस करेंगे और मैं राइट मूव कर दूंगी, ठीक है गाइस। तो इधर मेरे पास आया बी, तो मैं इधर लगा देती हूँ थर्ड वन स्टेट। अब आया बी जब आएगा तो बी को मैंने वाई के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। देखो इस बी को वाई के साथ रिप्लेस कर दिया, मतलब इसकी जगह मेरे पास क्या हो गया, वाई, इसकी जगह मेरे पास हो गया था एक्स, ठीक है। अब बी को वाई के साथ मैंने रिप्लेस किया और मूव करूंगी मैं कहाँ, लेफ्ट को मूव करूंगी, लेफ्ट को मूव करूंगी, क्योंकि मैंने अब सेकंड वन ए को भी एक्स करना है, सेकंड बी को वाई करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको वाई किया और लेफ्ट मूव किया। अब देखिए लेफ्ट जब मैंने मूव किया तो मेरे पास क्या आया, ए आया। तो मैं यहाँ पर लूप लगाती हूँ, इसको तो अभी हमने नहीं छेड़ना, हमने देखना है इस ए को, ठीक है। सेकंड वन ए को एक्स करना है, इसको नहीं करना अभी। तो मेरे पास ए आया, ए को ए ही रहने दूंगी और मूव कर दूंगी लेफ्ट को, इधर आ गया पॉइंटर, ठीक है। मुझे तो वैसे नहीं पता ना कि भाई अब यही सेकंड वन लेटर है, इसी को हमने करना है कि नहीं करना, ठीक है। हो सकता है इधर और भी लेटर हो ए, तो मतलब जहाँ जितनी बार भी ए आएगा उसको ए के साथ रिप्लेस करना और लेफ्ट मूव करना है। तो यहाँ पर गाइस मेरा क्या आया हुआ था, यहाँ पर मेरा एक्स आया हुआ था। तो अब बात करते हैं एक्स की कि जब हमारे पास, मैं यहाँ मूव किया कि जब हमारे पास एक्स आए तो एक्स को एक्स कर दो और राइट कर दो। ये एक्स आया तो एक्स को एक्स ही रहने दिया हमने और राइट कर दिया, ठीक है, क्योंकि सारे ए को एक्स और सारे बी को वाई करना है। तो इस ए को अब हम आए इस ए पर, ठीक है। ये हमने ए रीड किया, जब ए रीड किया हमने तो उसको एक्स के साथ देखें मैंने रिप्लेस कर दिया, एक्स के साथ ये भी रिप्लेस हो गया और राइट मूव कर दिया। अब जब भी ए आएगा ए को ए के साथ कर दो और राइट मूव कर दो। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरा वाई आ गया, यहाँ पर मेरा क्या है, वाई। अब यहाँ पर y के बारे में तो कोई भी नहीं मैंने लिखा हुआ, तो y के बारे में अब मैं लिखूंगी कि जब y आए तो y को भी y के साथ रिप्लेस कर दो और मूव कर दो राइट,
ठीक है गाइज। अब जितनी बार भी वाई आएगा वो वाई के साथ रिप्लेस होगा। अब राइट मूव करेंगे, राइट में देखें हमारे पास पड़ा हुआ है बी, ठीक है। अब इस बी को हमने वाई करना है, तो गाइज ये बी रीड किया, बी को वाई के साथ रिप्लेस कर दिया और मूव कर दिया लेफ्ट। जब इस वाई को भी, इस बी को भी हमने वाई कर दिया, लेफ्ट मूव कर दिया। लेफ्ट मूव करें तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, वाई पड़ा हुआ है, तो वाई भी हमने इग्नोर करना है, ठीक है। तो वाई को वाई के साथ ही रिप्लेस करेंगे और मूव कर देंगे लेफ्ट। अब हमारे पास क्या आया है गाइस, हमारे पास आया ए, तो इस ए को भी ए के साथ रिप्लेस किया और मूव कर दिया लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आया है, जब लेफ्ट मूव किया हमारे पास आया एक्स। इट्स मीन कि हम एक्स को एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे और मूव कर देंगे राइट, क्योंकि अब इस ए की बारी, अब इस ए को हमने एक्स के साथ रिप्लेस करना है। तो जब हमने राइट मूव किया गाइस, तो मेरे पास आया ए, ठीक है। मैंने ए रीड किया, इसको भी एक्स के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद राइट मूव किया। जब राइट मूव किया मैंने, तो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, वाई। वाई को वाई के साथ रिप्लेस किया, राइट मूव किया, फिर वाई आया, फिर वाई को वाई के साथ रिप्लेस किया, फिर राइट मूव किया। अब मेरे पास क्या है, बी, जिसको मैंने वाई के साथ रिप्लेस करना है। ये मैंने बी रीड किया, ये वाला बी, इसको वाई के साथ रिप्लेस किया और मूव कर दिया कहाँ, मैंने लेफ्ट मूव कर दिया। जब मैंने लेफ्ट मूव किया, ये भी वाई के साथ रिप्लेस कर दिया। जब मैंने लेफ्ट मूव किया तो मेरे पास क्या आया, वाई। वाई को वाई के साथ रिप्लेस किया, लेफ्ट मूव किया, फिर वाई आया, फिर वाई को वाई के साथ किया तो लेफ्ट मूव किया। फिर मेरे पास आया एक्स, तो फिर मैंने एक्स को एक्स के साथ रिप्लेस किया और मूव कर दिया कहाँ पर, राइट। कि भाई जब मेरे पास एक्स आ गया है तो देखो राइट में, अब राइट में जब हम गए हैं तो देखें इधर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, वाई पड़ा हुआ है, ठीक है। इट्स मीन कि जब मैं एक्स को एक्स के साथ रिप्लेस करके राइट मूव जब मैं हुई हूँ गाइस, तो मेरे पास क्या आया है, मैंने देखा कि मेरे पास अब वाई है। तो जब वाई है तो वाई को वाई के साथ रिप्लेस करूँगी और मूव कर दूँगी राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और स्टेट बनाती हूँ जिसको मैं Q4 का नाम दे देती हूँ। मेरे पास क्या आया, वाई। वाई को मैं करती हूँ वाई के साथ रिप्लेस, मूव कर दूँगी मैं राइट, ठीक है। अब देखें फिर मेरे पास वाई आ गया, फिर मैं इसको लूप लगा देती हूँ क्योंकि ज़्यादा वाई आ रहे हैं। वाई को वाई के साथ रिप्लेस कर दिया और मूव कर दिया राइट, फिर मेरे पास वाई आ गया, तो वो भी इसी लूप के थ्रू हो जाएगा कि वाई को वाई के साथ रिप्लेस कर दिया और मूव कर दिया राइट, ठीक है। तो फिर मेरे पास क्या आया गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास आया बी, ब्लैंक। इट्स मीन कि मेरी पूरी जो टेप है, पूरी लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर मैं इसके लिए एक फाइनल स्टेट बना देती हूँ जिसको मैंने QF का नाम दिया। Q5 का नाम भी दे सकती है, कोई भी नाम दे सकती हैं आप, ठीक है। तो देखें अब मेरे पास क्या आया, ब्लैंक। जब मेरे पास ब्लैंक आया तो मैंने ब्लैंक को ब्लैंक के साथ रिप्लेस किया और मूव कर दिया राइट, ठीक है। तो गाइस ये थी मेरी ट्यूरिंग मशीन फॉर द AN/BN, जहाँ पर नंबर ऑफ n हमारे पास एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, बट लेस देन 1 नहीं हो सकता। देखिए मैंने क्या किया, AN/BN का मतलब था कि नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B के इक्वल होंगे, बट सारे के सारे A हमारे पहले आएंगे, सारे के सारे B हमारे बाद में आएंगे। देखिए मैंने 3 A ले लिया, 3 B ले लिया, आप जितने मर्जी ले लें वो इस मशीन पर पूरे उतरेंगे, ठीक है गाइज। तो देखिए मैंने एक इनिशियल स्टेट बनाई है। सबसे पहले ए को रीड किया, उसको एक्स के साथ रिप्लेस किया, फिर हम राइट मूव करते रहे हैं, ए को ए के साथ रिप्लेस करते रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आया, बी आएगा, तो बी को मैंने वाई के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है गाइस। अब देखें आप, बी को वाई के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। तो उसके बाद अब Q3 पे हम पहुंचे हैं, तो फिर भाई हमने लेफ्ट मूव किया ना, तो फिर ए आएगा तो ए के एक साथ करेंगे, वाई आया तो वाई को वाई के साथ करेंगे। फिर जब हमारे पास एक्स आएगा तो एक्स को एक्स के साथ करके राइट मूव कर देंगे। जब हमने राइट मूव किया तो फिर ए को भी एक्स किया, फिर इस वाले बी को वाई किया, फिर इस ए को एक्स किया, फिर इस वाले बी को वाई किया। फिर देखें हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ से एक्स को एक्स करके राइट जब हमने मूव किया था तो हमारे पास नेक्स्ट में क्या था, हमारे पास कोई भी ए नहीं था, हमारे पास यहाँ पर वाई था। तो इसका मतलब है कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि आगे तो कोई बी नहीं पड़ा हुआ, तो वाई को वाई के साथ रिप्लेस किया, ठीक है। फिर आगे देखें आप, मैंने लूप लगा दिया यहाँ पर कि आगे भी जितने वाई आए उनको वाई के साथ ही रिप्लेस करके राइट मूव कर दो। देखिए मैं राइट मूव करते गई मेरे पास सारे वाई ही थे, ठीक है ना, कोई भी बी नहीं बचा था, सारे वाई थे, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी था। जब मैंने ए को एक्स किया तो उसके लिए बी को भी वाई किया, फिर मैंने ए को एक्स किया उसके लिए दूसरे बी को वाई किया, फिर मैंने तीसरे ए को एक्स किया उसके लिए मैंने तीसरे बी को वाई किया। फिर मैं पहुंची आगे तो यहाँ पर मुझे मिला ब्लैंक, तो मैंने ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस किया और मैंने मूव कर दिया राइट। इट्स मीन हम वैसे लास्ट वन स्टेप यही होता है कि ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके राइट मूव करते हैं। तो ये मेरी फाइनल स्टेट हो गया कि भाई मैंने इस लैंग्वेज के लिए बना ली एक
ट्यूरिंग मशीन बना ली है, ठीक है गाइज, जो कि इस लैंग्वेज को फॉलो करती है। अब गाइज ये था मेरा लेक्चर जो कि ऑटोमेटा से रिलेटेड था कि ट्यूरिंग मशीन हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं फॉर द ए एंड बी एंड, जिसके लिए ये कंडीशन है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपनी फैलो से अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा।